हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, समांतर रेखा पर आधारित बहुत सारे वीडियो हम पहले बना चुके हैं और अब तक भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि समांतर रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणों का अभी तक समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस अध्याय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज आपके सामने लाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये आपको काफ़ी रुचिकर होगा, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, जो है रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करना। इससे पहले बच्चों, आप कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं में रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित इसका मतलब होता है रेखाखंड को समान दो भागों में बांटना सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं एक बार बहुत ही शॉर्ट में कि हमारी प्रक्रिया क्या थी। याद कीजिए बच्चों कि कोई रेखाखंड होती थी हमारे पास, सपोज ये 10 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड है ना, और हमसे कहा जाता था कि इस रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए, मतलब समान दो भागों में बांटिए। देखिए, समद्विभाजित करने का मतलब इस रेखाखंड के मध्य बिंदु को ज्ञात करना भी होता है ना। जब इसको समान दो भागों में बांटेंगे तो बीचों बीच जो रेखा जब खींची जाएगी तो उससे हमें क्या मिलेगा, मध्य बिंदु। तो याद कीजिए बच्चों, हम क्या करते थे, ये रेखाखंड होता था, कंपास के नोक को यहाँ रखते थे, आधा से ज्यादा त्रिज्या लेते थे और आधा से ज्यादा त्रिज्या लेकर ऊपर काटते थे, नीचे काटते थे, फिर सी बिंदु पर रखकर ऊपर काटते थे, नीचे काटते थे। और उसके बाद क्या करते थे हम, ये जो कटान प्रतिच्छेद बिंदु मिलती थी, इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम यूं मिला देते थे। तो देखते थे कि हमारे दो भाग मिल जाते थे। इसको हम नाम दे देते थे, मान के चलो x, तो लिखते थे bx बराबर xc। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर होगा। और ये हमारा क्या कहलाता था, मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों, रेखा को समद्विभाजित करने का, समान दो भागों में बांटने का तरीका है ना। चलिए अब हम कक्षा 8वीं में रेखाखंड को 2 से अधिक भागों में बांटना, मतलब 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, 6 भाग में, मतलब 2 से अधिक जितने भी भाग करने के लिए कहा जाए, हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में आज हम ये सीखने वाले हैं। बहुत ही मजेदार होगा और इस पर हम आपको 2-3 विधि बताने वाले हैं कि 2-3 विधि के द्वारा हम कैसे रेखाखंड को समान भागों में बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम। रेखाखंड को समान भागों में विभाजित कीजिए। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 10 सेंटीमीटर, फिर से हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं। रेखाखंड को 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। विभाजित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं रचना। विधि नंबर 1। देखिए, सबसे पहले हमको चूंकि रेखाखंड को विभाजित करना है तो रेखाखंड की रचना तो करनी ही पड़ेगी। चलिए रेखाखंड की रचना कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे हम, तो हमारे रेखाखंड प्राप्त हो। नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, अब इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हमें कितने भाग में बांटना है, तो हमें इसे 5 भाग में बांटना है। तो 5 से भाग दे देंगे तो 2 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भाग कितना सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, हमें काम करते हैं, यहाँ से हम कंपास में इसको 2 सेंटीमीटर माप लेंगे। दो सेंटीमीटर मापने के बाद 1 2 3 4, अरे 5वां खुद हो जाएगा। तो ये हमारा मिल गया
C1, C2, C3, C4। तो देखिए हमें 5 हिस्से दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके ही हम लिख सकते हैं AC1 बराबर सब 2-2 सेंटीमीटर होगा। देखिए बच्चों, 2 फिर ये 2 फिर ये 2, तो 2-2 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर C1 C2 बराबर C2 C3 बराबर C3 C4 बराबर C4 B, और ये कितना कितना सेंटीमीटर का है, 2-2 सेंटीमीटर का। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा हो गया पहला तरीका। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए इस तरीके में 10 सेंटीमीटर है तो काम चल गया, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ आया तो 7.7 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचिए और इसे 5 भागों में बांटिए, तो दशमलव में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी रेखाखंड है जिसकी लंबाई ही हमें नहीं पता, हमारे पास उसकी लंबाई नहीं पता है, स्केल नहीं पता है कि कितनी लंबी है, तो भी समस्या आ सकती है ना। तो देखिए ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक और विधि बताते हैं, ठीक है। पहली विधि समझ में आ गई, बहुत ही आसान विधि है, लेकिन इस विधि में तब ये बहुत आसान हो सकता है जब जो लंबाई दी गई है, जो माप दिया गया है ना, वो पूरा पूरा विभाजित हो, भाज्य। जैसे कि 10, तो 10 को 5 से भाग के 5 भाग कहा गया है, तो पूरा पूरा भाग जाता है, 2 आएगा। 15 है, 15 को बोल रहे कि 3 भाग में बांटिए, तो 3 से भाग देंगे 15 को 5-5 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में ये हमारा ये विधि यूज हो सकता है। लेकिन जहां रेखाखंड की लंबाई दशमलव में हो या रेखाखंड की लंबाई हमको पता ही ना हो तो दिक्कतें हो सकती है। ये तो खैर ऐसे भी बहुत बच्चे वाला काम है, इसे कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। हम 8वीं पढ़ रहे हैं, तो 8वीं के अनुसार हम देखते हैं हमारी अगली विधि जो कि आपके बुक में भी दिया गया है, विधि नंबर 2। विधि नंबर 2, ठीक है बच्चों। हम यहाँ तो बहुत सारी विधि बताने वाले, लेकिन हम किसी एक विधि को लेकर ही काम करेंगे जो आपको आसान लगता हो, या फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किस विधि के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। और हमारे पाठ्य पुस्तक में जिस विधि का उल्लेख किया गया है, अगर आप वैसा बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं बच्चों, हम हमारे विधि नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड खींचेंगे। चलिए ठीक है, ये काम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये 300 हो गया सर। कोई बात नहीं, नाम दे देते हैं A B। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों कि A और B बिंदु पर, ये तो हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। A और B बिंदु पर, A बिंदु पर ऊपर की ओर, B बिंदु पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण दैट मींस 90 डिग्री से कम का कोण। अब वो कम का कोण हमारा 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी न्यून कोण आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि न्यून कोण कम ही हो, है ना, 80-70 से कम हो। तो जाहिर सी बात है आप 60 डिग्री का ले सकते हैं, 30 डिग्री का ले सकते हैं, ठीक है, आपको जो मन। अब देखिए न्यून कोण बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। हम कंपास से भी बना सकते हैं, हम प्रकाश प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, है ना, और हम जो है सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब याद कीजिए, ये जो हमारा सेट स्क्वायर है ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें न्यून कोण बनाना है, तो हम या तो 60 डिग्री का से बना लेते हैं या तो 30 डिग्री से बना लेते हैं। आप चांदे से भी बना सकते हैं, आपको जिसमें इजी जाए, ठीक है। हम यहाँ सेट स्क्वायर के सहायता से ही न्यून कोण बनाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों कैसे बना रहे हैं न्यून कोण, देखिए रख दिए यूं हम, ये हो गया 60 डिग्री का। और ऐसे 60 डिग्री बच्चों हमें नीचे भी बनाना है, तो नीचे भी इसको यूं रख लेंगे 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री वाला हिस्सा, तो 60 डिग्री वही रखेंगे, घुमा के रखना पड़ेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा अपने सुविधा के अनुसार।
आपको यहाँ माप लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देना है कि दोनों बिंदु पर ऊपर और नीचे हमें न्यून कोण बनाना है और दोनों कोण का माप एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर में 60 डिग्री का बना दिए और नीचे में 45 डिग्री का बना दिए, ऐसा काम हमको नहीं करना है बच्चों। हम ऊपर भी 60 डिग्री का बनाएंगे तो नीचे भी 60 डिग्री का बनाएंगे। हाँ, कोण आपको किससे बनाना है वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप चांदी से भी बना सकते हैं, आप कंपास से भी बना सकते हैं और आप सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। ये जनरली हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में बेचारा चुपचाप पड़े रहता है, तो आज हम कोशिश करेंगे इसी को उपयोग करें। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक की रचना आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, 5 भाग कहा गया है, 5 भाग करना है। तो हम इस कंपास को थोड़ा इसकी त्रिज्या को फैला देंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं त्रिज्या। जनरली हम क्या कह देते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि चाप फैलाया। तो बच्चों ये है ना, इसे चाप नहीं कहते हैं। चाप जो कटता है ये रेखा चाप कहलाता है और ये जो है ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, तो हम इस कंपास से एक त्रिज्या ले लेंगे, एक ऐसी त्रिज्या जो ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, अपने अंदाजा से, और ऐसा कि इसमें 5 भाग काटना है बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा, इतना फैला दिया। तो ये 1 2 3 4 और ये गया 5, हो गया 1 2 3 4 5। अब बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको बिना कम ज्यादा किए जिस त्रिज्या को ऊपर लिए हैं वैसी त्रिज्या से अब उल्टे हाथों से या कॉपी घुमा दीजिएगा। ये रखें फिर से 1 2 3 4 5। यहाँ हमारी लंबाई छोटी हो रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको फैला देते हैं, इसे लंबी कर देंगे। हो गया बच्चों। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ लोगे। पहला स्टेप रेखाखंड खींचेंगे, दूसरा स्टेप दोनों बिंदु पर एक समान न्यून कोण बनाएंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, कंपास को फैलाकर त्रिज्या एक निश्चित लंबाई की त्रिज्या ले लेंगे और उसी त्रिज्या से जितना भाग कहा जा रहा है उतना चाप काटेंगे हम। यहां रख के काटे, फिर कटा हम यहां रखें, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा और बी बिंदु की तरफ से भी वैसे ही बढ़ेंगे बच्चों। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब जो त्रिज्या लेंगे उसे देख लीजिएगा कि 5 लेना तो इसके इस सरल रेखा के नीचे ही आ जाए, किरण के नीचे। अगर दिक्कत होती है आपको तो कोई बात नहीं, इसको आप फैला भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो कटान बिंदु मिला है, जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है, इसे नाम दे देते हैं। क्योंकि ये ए वाला है तो इसको नाम देते हैं A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया हमारा A5। करेक्ट। ये B की तरफ से काटे तो जाहिर सी बात इसको नाम देते हैं B1, क्या स्मॉल लेटर में B2, B3, B4, B5। क्लियर है बच्चों। अब सबसे महत्वपूर्ण काम जहां बच्चे गलती करते हैं, अब आपको क्या करना है बेटे बच्चों कि ये जो अंतिम बिंदु मिला है, इसे हम बिंदु बना देंगे और ये जो अंतिम कटान मिला है इस कटान को हम मिलाएंगे बी से। ध्यान दीजिएगा, तीर के निशान को बिल्कुल भी नहीं, तीर का निशान तो और आगे बढ़ सकता है ना, तो इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। हमें किससे लेना देना है, जो अंतिम प्रतिच्छेद बिंदु मिला है इस A5 को हम मिला देंगे B से। करेक्ट बच्चों। और ठीक उसी प्रकार A को किससे मिलाएंगे, जरा सोचिए, तीर के निशान से मिलाएंगे कि B1 से मिलाएंगे कि B5 से मिलाएंगे, जरा सोचिए आपको। जिस प्रकार B को इसके अंतिम प्रतिच्छेद बिंदु से मिला है उसी प्रकार A को B के अंतिम प्रतिच्छेद बिंदु से, दैट मींस B5 से मिला देंगे। और जैसे मिलाएंगे बच्चों तो हमें एक समांतर चतुर्भुज दिखेगा, एक समांतर चतुर्भुज दिखेगा। और अगर नहीं दिख रहा तो दैट मींस हमने कहीं गलत किया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए इसमें भी बीच में 4 प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा होगा, 1 2 3 4, और इधर भी मिल रहा होगा 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इस
रेखा के समांतर रेखा खींचना है इनको मिलाते हुए, प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए। तो देखिए A4 को किससे मिलाएंगे, B1 से, इधर का 4 तो इधर का 1, इधर का 3 तो इधर का 2, ऐसे ऐसे नहीं मिलाएंगे वरना तो ये तिर्यक रेखा बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ये। चलिए मिला दिया हम। बहुत सारी समांतर रेखा खींच दी गई है, खींच दी गई है। और ये समांतर रेखा जो है देखिए इस रेखा को यहां काट रहा है, दिख रहा है बच्चों आपको। तो इसे हम नाम दे सकते हैं, इसे हम नाम दे देंगे सपोज x1 x2 x3 x4। और अब माप के देखिए तो प्रत्येक जो है वो 2-2 सेंटीमीटर पे ये लगभग हो गए, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पे प्रत्येक। तो अब ये हमारा जो 5 भाग में बांटना था ये काम हमारा पूरा हो चुका है। और अंतिम हम नीचे लिख देंगे अतः ये x1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 बराबर x3 x4 बराबर x4b बराबर कितना कितना सेंटीमीटर आएगा, 2-2 सेंटीमीटर। आप माप लीजिएगा यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर स्टॉप लिख देंगे हम। ये हो गया बच्चों हमारा रेखाखंड को समान भागों में बांटना, ठीक है। चलिए ये विधि बहुत ही आसान विधि, हम इसको उपयोग कर सकते हैं अपने रचना में, विधि नंबर 2 का, ठीक है। अब जब फेयर कॉपी में भी जब उतारेंगे ना बच्चों तो पूरे को मत उतारेंगे, सिर्फ समझने के लिए आप इस विधि को उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी विधि पे, ठीक है बच्चों। विधि 3, देखिए विधि 3 में क्या करना है, ये भी बहुत आसान है बच्चों। हम यहाँ 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, आप 9 बार जो दिया जाएगा उसी को, हमारी प्रक्रिया वही रहेगी, भले आंकड़े बदल जाए लेकिन हमारा जो विधि है, जो मेथड है ना, वो वही रहेगा। तो चलिए फिर से हम 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए, फिर से इसे नाम दे देते हैं ए बी। क्लियर है बच्चों। फिर से वही काम, हमें यहाँ ए पर एक न्यूनकोण बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम न्यूनकोण नीचे बना रहे बच्चों, तो एक काम करते हैं, अभी नीचे कोण बना देंगे हम। क्योंकि चौक जो है वो मोटा हो जाता है, इस कारण थोड़ी सी रचना में दिक्कतें आ जाती है ना, कोई बात नहीं, हम जो है एक शार्प चौक का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए पूरा सेट स्क्वायर से हम यहाँ कोण बनाने का काम कर रहे हैं ना। ये न्यूनकोण बना देंगे बच्चों, ठीक है। कोण का माप लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया आपको क्या करना है। नीचे की ओर हम क्या कर लेंगे, कोण बना लेंगे, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से कोई भी त्रिज्या लेकर अपने मन से 5 बोलेगा तो 5 बार, 6 बोलेगा तो 6 बार, 7 बोलेगा तो 7 बार, जितना बोलेगा उतने बार, 3 बार बोलेगा तो 3 बार त्रिज्या ले लिए और ये 4 काट लेंगे बच्चों। ये देखिए यहाँ रखें नोट में, 1 2 3 4 5 भाग करने के बाद इसका नाम दे देते हैं हम, नामकरण A1 A2 A3 A4 A5। आप नामकरण नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं करेंगे तो मान लीजिए कोई बात नहीं, आप मिटा दीजिए इसको, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। चलिए हटा दीजिए, नहीं करते नाम। 5 बार काटिए, 5 बिंदु बना दिए, यहां तक तो क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम क्या करें बच्चों, ये जो है इसको हम यूं मिला देंगे,
बी को अंतिम प्रतिच्छेद बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब हम क्या करें देखिए बच्चों जरा, हम इस नोक में रख करके एक कटान बना दिया, समझ में आया आपको? बी में रखें और एक कोण बना देंगे, दोनों रेखाओं को मिला के कोण बना देंगे। यहाँ तो क्लियर होगा। अब आप इसको बिना हिलाए आपको प्रत्येक, जैसे कि ये बिंदु मिला था आखिरी बिंदु, इसमें इससे लेकर के इसको घुमाया, ठीक उसी प्रकार हर एक बिंदु में रख के चाप काटेंगे। तो चलिए काट देते हैं। ये हो गया, फिर इसमें ये हो गया, फिर इस बिंदु में ये हो गया, फिर इस बिंदु में ये हो गया। क्लियर यहां तक आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कैसे काटे हैं। अब हम क्या करने वाले, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ये जो कोण है, इस कोण की दूरी को माप लेंगे हम इसी से, इस कोण की दूरी को माप लेंगे यूं। छठियों पढ़े हैं, कंपास की सहायता से दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करना, हम यही काम कर रहे हैं। कंपास की सहायता से दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करना। ये कंपास का हाथ थोड़ा बुरा हो गया है, ये देखिए लगभग आ गया, तो माप लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं देखिए जरा, इन बिंदुओं को भूल जाइए, ये जो यहाँ रखे ना, ये देखिए हम इस कोण को माप रहे हैं, इस बिंदु से कोई लेने देना है क्या? हम इस कटान बिंदु पे रखे हैं, ये देखिए इस कटान बिंदु पर रखे कोण को, तो अब हर एक कटान बिंदु पर ये रखे, यहाँ काट दिए, ये रखे यहाँ काट दिए, ये रखे यहाँ काट दिए, और ये रखे यहाँ काट दिए। ठीक है, समझ में आ रहा कैसे क्या है? ये देखिए हमें ये कटान बिंदु मिल रहा है, ये मिला, ये मिला, और यहाँ ये मिला। अब इसको मिलाते हुए इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए हम जो है एक रेखा खींच देंगे। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। और इस प्रकार से हमें यहाँ मिल गया होगा बिंदु, इसे हम नाम दे देंगे x1, x2, x3, x4, और फिर से जब मापते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये 2-2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चूंकि यहाँ हम चौक से बना रहे हैं और हमारे इक्विपमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, सही नहीं है, ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो इस कारण थोड़ा आगे पीछे मेरे द्वारा बनाई गई रचना में हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अब जब इस प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से कंपास से, शार्प पेंसिल से अगर दोहराते हैं, कंपास आपका बढ़िया होना चाहिए, स्केल बढ़िया होना चाहिए, सेट स्क्वायर बढ़िया होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो आपका समान भाग में विभाजित होगा ही होगा। ऐसे मेरा भी यहाँ लगभग बराबर ही आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे, अतः ax1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 बराबर x3 x4 बराबर x4b, और ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम इसको रख के देख लेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 2-2 सेंटीमीटर, देंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा विधि नंबर 3। तो हम चाहेंगे कि आप विधि नंबर 2 और विधि नंबर 3, ये जो 2 विधि बताएगी, इसी विधि से आप रचना करें, ये बेहतर होगा। हालांकि हम अभी कुछ और इंटरेस्टेड विधि बताने वाले हैं। ये विधि नंबर 3 हो गया होगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं विधि नंबर 4। फिर से वही काम, दस सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड यहाँ ले ली गई है। आपसे जो भी माप कहा जाएगा बिल्कुल सावधानी पूर्वक उस रेखाखंड की लंबाई खींचना है। जनरली बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं बता रहे हैं, ये कहा गया तो ऐसे बिंदु बनाएंगे और डायरेक्ट इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे करते, तो कभी कभी इससे आगे निकल जाता है। ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको जो कहा गया है वो पहले बिंदु बनाइए आप, है ना। 10 कहा गया है तो सूची में रखेंगे
10 में बिल्कुल सावधानी पूर्वक, और उसके बाद दोनों बिंदुओं को अच्छे से आप एक बार रेखा खींच के मिला लेंगे। ये नहीं कि एक बार, 2 बार, 3 बार, तो बार बार आपको पेंसिल को घिसना नहीं है। पेंसिल आपका जल्दी खत्म भी होगा और रचना भी बहुत भद्दी बनेगी, है ना, क्योंकि रेखा खंड में केवल लंबाई होती है, मोटाई नहीं। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर है। हमें कितने भाग में बांटना है? 5 भाग में। ये 10 सेंटीमीटर है, हमें 5 भाग में बांटना है। तो आपको क्या करना है? देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको शून्य वाले को इस बिंदु में मिलाना है। शून्य को ध्यान दीजिएगा, शून्य वाले को इस बिंदु में मिलाना है, और दूसरे सेट स्क्वायर से ये 5 आ रहा है ना, इस प्रकार से स्ट्रक्चर खड़ा करना है। पांच भाग बोलेगा तो 5 सेंटीमीटर में मिलाना है, 6 भाग बोलेगा तो 6 में मिलाना है, 7 भाग बोलेगा तो 7 में मिलाना है। ऐसे सेट स्क्वायर को जमाना है। देखिए जमा दिए शून्य में, और ये 5 में, 5 बोले तो 5 में। इसको देखेंगे, इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। इसके पैमाने को जो न्यून कोण बन रहा है उसको 5 में, 5 वाले में मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे देखिए, ये 5 हो गया। अब इसके बाद 5 भाग करना है, 5 भाग करना है तो 5 सेंटीमीटर, 6 बोलेगा 6 में। अब हम 5 के बाद कहाँ ले जाएंगे? हम 4 में। 4 के बाद ये कहाँ जाएगा? देखिए थोड़ा हिलना नीचे ना, इसको तो ठीक से जमा के पकड़ना है आपको। फिर से एक बार देखते हैं, 5 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये 3 में, उसके बाद अब ये 2 में, फिर आ रहे 1 में। ठीक है, चलिए हम इसमें इसको ऐसे कटान बना करके ऐसे बिंदु भी ले सकते हैं, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। कटान में कभी कभी ना गड़बड़ भी हो सकती है। अब हम तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग बिंदु 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो बिंदु भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा ये हो गया A, ये हो गया B, ये कटान प्रतिच्छेद बिंदु मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, चौथा यहाँ मिला। तो इसको दे देंगे हम x1, x2, x3, और ये हो गया x4। और अतः ax1 बराबर x1, x2 बराबर x2, x3 बराबर x3, x4 बराबर x4, b बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आपका, है ना, ये बन गया हमारा 2 सेंटीमीटर का। ये देखिए 2 सेंटीमीटर 4 फीट 6 फीट। तो आप चाहें तो ऐसा रेखा में खींच के बिंदु भी बना सकते हैं। यह बच्चों हमारा विधि नंबर 4 बहुत ही आसान विधि है, सिर्फ आपको जमाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। ये जो रेखाखंड खींचे, जो भी लंबाई की रेखाखंड कही जाएगी आप खींच लीजिए। फिर सेट स्क्वायर को, इस सेट स्क्वायर को ऐसे जमाएंगे कि 5 बोला तो हमको 5 में आना है, 6 भाग बोलेगा तो 6 में, 7 भाग बोलेगा तो 7 में, 8 भाग बोलेगा तो 8 में। हमें यहाँ 5 भाग बोला गया है, तो हम 5 को इस सेट स्क्वायर की सहायता से बी बिंदु से मिलाएंगे ऐसे। है ना, मिलाने का बस काम है इसमें, एक बार बस मिलाने में आपको टाइम लगेगा, मिला दिए तब का काम हो गया, मिलाने बस का खेल है इसमें। देखिए ये मिल गया, ये 0 भी मिल गया और ये 5 भी मिल गया। देखिए मिल गया ना, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर 4 में रख के बिंदु बना लीजिए, फिर 3 में, फिर 2, फिर 1, और ये हो जाता है। ठीक है बिंदु बच्चों, तो ये था हमारा विधि नंबर 4। ये बस आपके नॉलेज के लिए है ना। आप सभी प्रकार के
तरीकों को जान पाए, ऐसा हम बता रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम देखते हैं विधि नंबर 5 बच्चों। फिर से 10 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, तो बार बार कह रहे हैं लंबाई जो दिया जाएगा उसी को लेना है। हम यहाँ एक एग्जांपल के लिए 10 ही ले रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे 10 को 5 भाग में बांटना है, मतलब 2-2 सेंटीमीटर, है ना, ताकि हम चेक भी कर सके कि हम जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक काम करते हैं, ए बिंदु पर फिर से न्यून कोण बनाना है। देखिए न्यून कोण का बड़ा कमाल है, तो एक काम करते हैं, ये ले लो क्या, न्यून कोण 30 डिग्री कर देते हैं। अब 45 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 45 का ले लेंगे। देखिए आपका सेट स्क्वायर में बहुत कुछ चीज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा, 45। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा कोर मेरा सही नहीं है, दिक्कत नहीं, खैर कोई बात नहीं। ये काम हम कर रहे हैं बच्चों, ये काम तो हम कर ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, 5 भाग बोला गया तो 5 में 5 भाग फैलाने, त्रिज्या ले लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम किस तरह के निशान में ध्यान नहीं देना है, बस हम ये बिंदु बना लेते हैं। आप चाहें तो केवल इंटू नाम भी दे सकते हैं या फिर रहने दीजिए। अब क्या करना बच्चों, हमें इस आखिरी वाले बिंदु को बी से मिलाना है। हो गया, क्लियर है यहां तक। देखिए अब हमें करना क्या है, इस रेखा के समांतर हमें यहाँ रेखा खींचना है, ऐसे इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है। अब वो कैसे खींचा जाए, जरा देखिए, इस रेखा के समांतर हमें रेखा खींचना है, तो क्या करें जरा ध्यान से देखिए। हम सेट स्क्वायर को ऐसे इस पे जमा दिए, दिख रहा है 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री वाले भाग को इसमें ऐसे जमा दिया, देखिए, और एक दूसरे भाग को यहाँ रख दिया। तो 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री हुआ, क्लियर है आपको। इस रेखा को भूल ही जाइए, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना ये, अब इस पर हम इसको जमा कर रखें, मतलब 90 डिग्री है, लंब है। अब हम इसको ऐसे खिसकाते हुए जैसे हम उस कटान पर जाएंगे, देखिए ये गए ना, तो ये पहला लंब हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला लंब। फिर ऐसे गए और ये हो जाएगा हमारा दूसरा लंब। ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक रेखा खींच लेंगे हम। ये रेखा इसके साथ, ये रेखा इसके साथ लंब होगा, है ना। फिर गए फिर गए फिर गए। क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये जितनी रेखाएं हैं, ये इसके साथ, ये जो सेट स्क्वायर रखे हैं इसके साथ ये सभी क्या बना रहे हैं, लंब। देखिए पहला लंब, दूसरा लंब, भैया 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को चला रहे हैं, तीसरा लंब, चौथा लंब, पांचवा। मतलब ये सभी रेखाएं क्या है, ये लंब है इस पर, हालांकि हम यहाँ रेखा नहीं खींचे हैं, लेकिन ये सभी इस रेखा पर लंब है।
ये सभी इस रेखा पर लंब है। और याद कीजिए आपको एक गुण बताया गया है कि इसी अध्याय में आपको कुछ दिन पहले समझाया है कि एक ही रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। मतलब ये सभी रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होगी। और यहाँ पर हमारा ये काम हो गया, ये जो रेखाखंड था ये 5 भाग में बढ़ गया। देखिए जरा, फिर से नाम दे दीजिए x1, x2, x3, x4। देखिए बच्चों बहुत आसान विधि है, ये भी बहुत मजेदार विधि है। और आप चेक कीजिए जरा, देखिए 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 6, फिर 2 में आया। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 2 चौके 2 पंचे 10, मतलब 5 भाग हमें मिल गए। यहाँ लिख देंगे, अतः x1 बराबर x1, x2 बराबर x2, x3 बराबर x3, x4 बराबर x4b बराबर 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर में स्केल से माप करके लिखे हैं। और 2 पंचे 10, मतलब ये पांचों को मिला देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमारा था बच्चों विधि नंबर 5, बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, तो चलिए आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये कमेंट कीजिएगा कि इस पांचों विधि में आपको कौन कौन सा विधि बहुत आसान लगा है। और मेरे ख्याल से बच्चों अगर आप विधि नंबर 2, 3 और ये 5, अगर आप विधि नंबर 2, 3, 5 को एडॉप्ट करते हैं, इन तीनों विधि में से किसी एक विधि को अगर आप उस विधि के द्वारा बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपको यहाँ कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे इस यूट्यूब पर आप एक कमेंट लिख करके बता देंगे कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम सीखें 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 5 समान भागों में विभाजित करना। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अब आप किसी भी रेखाखंड को समान भागों में बांट पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा। बाय।